If x is equal to 2at square and y is equal to at की फोर, find dy by dx. X is equal to 2at square and y is equal to at की फोर. Differentiate with respect to t. इसको विद रिस्पेक्ट टू टी के करेंगे. डी बाई डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2a इंटू में डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्र. तो देयरफॉर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2a इंटू में 2t स्क्र dx by dt is equal to 4at square. सॉरी 2t आएगा, n माइनस 2 माइनस 1 करेंगे तो 4at. इसका नंबर 1 डाल लो. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t dy by dt इज इक्वल टू a इंटू में डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 4. तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4a इंटू में टी की पावर 4 माइनस 1. तो देयरफॉर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4a इंटू में टी की पावर 3. सेकेंड नंबर डिवाइडिंग second by first. dy by dt divide by dx by dt is equal to 4at की पावर 3 अपॉन में 4at. 4a से 4a कैंसल, तो dt से dt. देयरफॉर dy by dx is equal to टी स्क्र. आंसर ये आपका आंसर आ जाएगा. देखिए जो हमारे क्वेश्चन है पैरामीटर फॉर्म में है और हमने टी को इसमें से दो वेरिएबल आए, इसमें एक्स और टी है. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी किया आपने और टी करने बाद सिंपल डेरिवेटिव आपने डिवाइड कर दिया. और देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 5. If x is equal to cos theta minus में cos of 2 theta and y is equal to sin theta minus sin of 2 theta, find dy by dx. तो आप सोल्व करेंगे. सॉल्यूशन इफ x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस में cos ऑफ 2 थीटा और y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस में sin ऑफ 2 थीटा. इसमें वेरिएबल आप थीटा हो गया तो आप इसमें करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस में डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा. तो देयरफॉर डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस
2 साइन 2 थीटा। देखिए आप आइडेंटिटी लिखेंगे बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और फिर आप कॉस ये है एक्स, तो आपके पास 2 थीटा है तो 2 थीटा दोबारा करेंगे इंटू में 2, इसका नंबर 1 डाल लें। इसी प्रकार सिमिलरली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। आप देखिए डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का क्या होगा भाई, कॉस थीटा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, बिकॉज फार्मूला लिखा, माइनस में 2 इंटू में कॉस ऑफ 2 थीटा, इसका नंबर 2। आप लिखेंगे डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट, तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस में 2 कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड में 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा। आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन है इस तरह का, आपने अलग अलग करके दोनों को डिफरेंशिएट कर देना है, जो भी वेरिएबल दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा या विद रिस्पेक्ट टू टी। और जो पहले वाले को आपने किया डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो कोस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 थीटा दोबारा करेंगे तो इंटू में 2। सिमिलरली दिस, बिल्कुल यहाँ पर जो भी फार्मूला लगता है आप लिखिए और डिवाइड कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 similarly find dy by dx if x is equal to sin cube t अपॉन में रूट ऑफ cos 2t and y is equal to cos की पावर 3t अपॉन में cos of 2t। फाइंड dy by dx। वही क्वेश्चन है सेम, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t विद रिस्पेक्ट टू t के करेंगे, तो डी एक्स बाई डी टी, देखिए ये u बाई वी यूज होगा, यहाँ पर रेशनल फंक्शन लिखा हुआ है, तो रूट ऑफ cos 2t इंटू में डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी माइनस साइन ऑफ क्यूब टी इंटू में डी बाई डी टी ऑफ cos 2t की पावर 1/2, स्क्वायर रूट है तो 1/2 अपॉन में
cos ऑफ 2t होल स्क्वायर। बिल्कुल आपने आराम से करना है इस तरह का क्वेश्चन, जल्दबाजी नहीं करनी। dx बाई dt और स्टेप वाइज करिए। रूट ऑफ cos ऑफ 2t इंटू में 3 साइन स्क्वायर t, x की पावर n यूज होगा, होल की पावर होते वो ये होगा, इंटू में d बाई डी टी ऑफ साइन टी, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, कॉस ऑफ टी, माइनस साइन क्यूब टी इंटू में 1/2 इंटू में कॉस ऑफ 2t की पावर -1/2। n -1 करेंगे तो 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 इंटू में d बाई डी टी ऑफ cos 2t, cos का क्या होता है 2 sin 2t अपॉन cos ऑफ 2t। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, 2t का दोबारा करेंगे इंटू में 2, तो dx बाई डी टी, देखिए ये -1/2 पावर है, ये नीचे आ जाएगी और एलसीएम आप लेओगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आप देखिए cos ऑफ 2t इंटू में 3 इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू में cos t, -2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस जमा, और ये आएगा साइन की पावर 3t इंटू में साइन ऑफ 2t अपॉन रूट ऑफ cos 2t और cos ऑफ 2t। अब इसका ऊपर एलसीएम ले लीजिए, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो यह आएगा 3, सॉरी ये स्क्वायर रूट है भाई, तो ये cos ऑफ 2t साइन स्क्वायर टी इंटू में cos t प्लस साइन क्यूब टी इंटू में साइन ऑफ 2t अपॉन cos ऑफ 2t की पावर 3/2, हाफ पावर ये होगी और 1 पावर ये होगी, इसमें से कॉमन निकल सकता है। देखिए यदि आप यूज करना चाहें तो cos 2t को आप खोल सकते हैं, 2 इसको आप लिख सकते हैं 2 sin t इंटू cos t। अब इसमें से कॉमन निकाल लो, dx बाई डी टी इज इक्वल टू dx बाई डी टी, आपके पास क्या आएगा, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, एक तो साइन स्क्वायर टी इंटू में cos t कॉमन, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 3 cos ऑफ 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन cos ऑफ 2t की पावर 3/2, इसका नंबर 1 डाल दो। अब सिमिलरली बिल्कुल सेम होगा, इसका डेरिवेटिव करिए आप, और y इज इक्वल टू, देखिए आप लिख लीजिए भाई dx बाई डी टी आपके पास क्या आया है, मैं चलो एक स्टेप और इसमें सोल्व करते हैं, dx बाई डी टी
dx by dt इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी इंटू में, इसका फार्मूला आप यूज कर दीजिए cos 2t का। देखिए मैं आपको बता देता हूं, cos of 2t इज इक्वल टू टू cos स्क्वायर टी माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। आप किसी में बदलिए, आप इसको सोल्व करिए तो आपका क्वेश्चन ये आ जाएगा। मान लिया ये आपने बदल लिया तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 cos स्क्वायर टी माइनस 3, तो इसको भी cos में ये बदल लीजिए आप, तो 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर टी, क्योंकि 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी ये बदल दिया हमने, 6 साइन स्क्वायर टी और 2 साइन स्क्वायर टी प्लस का है ये रख लिया अपॉन cos ऑफ 2t की पावर 3/2 और इसका नंबर 1 डाल लिया। बिल्कुल आराम से करिए, इसी प्रकार इसको यहीं छोड़ते हुए y को सोल्व करिए। जब आप y को लेकर चलेंगे y इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dy बाई डी टी, वही सिमिलरली u बाई वी cos ऑफ 2t का अंडर रूट, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 cos स्क्वायर टी इंटू में माइनस साइन टी माइनस ये एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -2 साइन 2t अपॉन में cos ऑफ 2t का अंडर रूट। पहले हमने किया है, अब डायरेक्ट कर दिया हमने इसको इंटू में cos ऑफ 2t। जैसे आपने dx बाई dt किया उसी तरह सिमिलरली ये आपका आएगा dy बाई dt इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो यह आएगा माइनस cos ऑफ 2t 3 इंटू में cos स्क्वायर टी इंटू में साइन टी माइनस माइनस प्लस 2 इंटू में cos क्यूब टी इंटू में साइन 2t 2 साइन टी इंटू cos टी अपॉन cos ऑफ 2t की पावर 3/2। इसी प्रकार इसमें से भी आप कॉमन ले सकते हैं, dy बाई डी टी इज इक्वल टू cos स्क्वायर टी इंटू में साइन टी इज कॉमन -3 cos ऑफ 2t प्लस 4, अब cos स्क्वायर टी इंटू में दिस ये कॉमन था तो cos स्क्वायर निकल गया तो यहाँ रहेगा cos स्क्वायर टी, और यहाँ भी आप अपनी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। अपॉन cos ऑफ 2t की पावर 3/2। इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको बदल लो, dy बाई डी टी इज इक्वल टू cos स्क्वायर टी
इंटू में साइन टी, कोस 2t का फार्मूला आप यूज करिए। मान ली यहाँ कोस स्क्वायर है तो इसी में बदल लो, 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1 तो माइनस के 6 कोस स्क्वायर टी तो माइनस के 2 रह जाएंगे, माइनस के 2 कोस स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस 3। माइनस के 6 जमा के 3। कहाँ से आया? मैंने ऐसा लगता भाई उसमें 2 छूट गया। अपॉन cos ऑफ 2t की पावर 3/2। यहाँ कोई गलती हुई है। और इसको यहीं छोड़ लो। एक 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई। यहाँ पर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 रहेगा, ये 1/2 आएगा जहाँ पर, और ये हो जाएगा 4। अब इसका नंबर सेकंड डाल दो। हमने अगला स्टेप वही लेना है, डिवाइडिंग। सेकंड बाई फर्स्ट, dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। दिस इज इक्वल टू, ये आएगा कोस स्क्वायर टी इंटू में साइन टी इंटू में 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर टी अपॉन cos ऑफ 2t की पावर 3/2 अपॉन, इससे आप डिवाइड कर दिया dx बाई dt से, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल। अब एक कोस से एक कोस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ऊपर कोस रह गया। आप देखिए, दिस इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू कोस से अंदर 3 cos t माइनस 4 cos की पावर 3t, नीचे साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 sin t माइनस में 4 sin क्यूब t। हम ऊपर से यदि माइनस कॉमन निकाल लें तो dy बाई dx माइनस कॉमन निकाल के ऊपर आ जाएगा cos ऑफ 3t, नीचे साइन ऑफ 3t। तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट 3t
आंसर भाई देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल डिफ्रेंशिएशन आपने सोल्व करना है, कोई भी दिक्कत आपने नहीं आएगी। अभी हम इसी एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है। आप 11 के 11 क्वेश्चन सोल्व करिए। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे पास प्रॉब्लम भेज दीजिए। अब इसी में कुछ क्वेश्चन और आ जाते हैं, एनसीईआरटी से अलग हैं कुछ। अभी देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कहा इसने, इस फंक्शन को किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, आपने इसके विद रिस्पेक्ट टू करना है। तो आप सोल्व करिए क्वेश्चन को। लेट u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह सपोज कर लीजिए। देखिए u इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x एंड v इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। दोनों बिकॉज में आप फार्मूले लिखेंगे। 2 टेंजेंट इनवर्स x का फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने ये यूज कर दिए और ये यूज करने के बाद आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप इस फंक्शन को सोल्व करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स x और du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका नंबर ये आ गया। इसी तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स x और dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये कहता है डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। इट मीन्स d बाई डी वी ऑफ u। इसका मतलब तो यही हुआ, जब आपने du बाई डी वी निकालना है तो यहाँ देखिए इसका नंबर 1 डाल लो, इसका नंबर 2 डाल लो। डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकेंड du बाई डी एक्स अपॉन में dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर du बाई डी एक्स डी वी इज इक्वल टू 1। मतलब कह सकते हैं d बाई डी ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस। तो आप
फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, उनको भी आपने सोल्व करना है।